हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज यहाँ पे आपको बताने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 8 का साइंस का सेकंड लेसन है। ओके, तो देखो, डू यू रिमेंबर, यानी तुम ध्यान में रखो कि इस लेसन में क्या क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब सूक्ष्मजीव, यानी बारीक से बारीक। तो देखो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेयर टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन साइज, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव जो है वो एकदम बारीक और अलग अलग साइज में है और अलग अलग आकार में होते हैं। ओके, तो दूसरा है सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स इतने बारीक होते हैं कि हम उनको खुले आँख से नहीं देख सकते। और तीसरा है सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज, यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स से हमको डिसीज यानी बीमारियाँ होती है। कैसे होती है इन दिस लेसन, इस लेसन के अंदर इस पार्ट में क्या क्या दिया है वो यहाँ पर कंसेप्ट बता लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर टाइप, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स, यानी अलग अलग टाइप्स है। एंड बेनिफिशियल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ फ़ायदेशीर है और कुछ हार्मफुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और तीसरा है डिसीज एंड देयर प्रिवेंशन, यानी कैसे बीमारियाँ कैसे होती है और उनसे प्रिवेंशन यानी प्रतिबंध कैसा होता है। ओके, तो देखो चौथा है फूड स्पॉइलेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी फूड से की खराबी कैसे होती है और उसको प्रिजर्वेशन यानी उसका संरक्षण कैसे करने का। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाइट्रोजन साइकिल, यानी नाइट्रोजन का निर्धार क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाइट्रोजन की साइकिल है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक नाइट्रोजन की साइकिल है। ओके, तो आप देखेंगे हम इन दिस लेसन में। चलो, लेसन आवर अर्थ इज़ हैबिटेड टू अ डिवाइस वेरी टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी हमारे पूरे अर्थ के ऊपर हैबिट करते हैं, रहते हैं कौन, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो दिस लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स शो अ वाइड रेंज, यानी ऑर्गेनिजम्स कैसे यहाँ पे लिविंग यानी जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे हैं और वाइड रेंज यानी उनकी बहुत रेंज है, यानी बहुत ज़्यादा है। ऑफ वेरिएशन इन दिस साइज, यानी वो उनके अलग अलग साइज है, शेप्स है। एंड अदर कैरेटिसिटीज, यानी उनके अलग अलग क्या है, लक्षण भी होते हैं। कैरेटिसिटीज यानी लक्षण। और एट वन एक्सट्रीम द जेनेटिक एनिमल्स, यानी उनका कहना है कि आर द जेनेटिक एनिमल्स लाइक एलिफेंट और वेल, यानी इनका कहना है कि इतने हमारे अर्थ के ऊपर इतने बारीक से बारीक और इतने बड़े व्हेल मासा जैसा बहुत बड़ा है और एलिफेंट जितना बड़ा ऑर्गेनिजम्स हमारे इस धरती के ऊपर है, उसी तरीके से हमारी आंखों को नहीं दिखने वाले इतने बारीक स्मॉल, यानी देखो ऑर्गेनिजम्स सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, यानी हमारे आँख से नहीं दिखने वाले भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे है। दे आर यूजुअली मेड ऑफ सिंगल सेल्स एंड कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी यहाँ पर जो सिंगल सेल्स माइक्रो जो होते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्स में होते हैं और वो ओनली माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलो नीचे देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट स्मॉल टू बी द नेकेड आई विथ बट आर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स दैट टू स्मॉल, यानी बहुत ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत छोटे हैं और वो खुली आँख से हम नहीं देख सकते, यानी विजिबल यानी स्पष्ट उसको हम नहीं देख सकते। और इसको यानी इसी को क्या बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो का मीनिंग्स है एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी बहुत छोटे, अतिशय छोटे। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द मोस्ट अपडोनेड ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, यानी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मोस्ट अपडोनेट, यानी हमारी धरती के ऊपर ये बहुत सारे होते हैं, मोस्ट प्राप्त हुए वाले। दे आर फाउंड एवरीवेयर इन देयर, कहाँ पे शोध इसका हम कर सकते हैं, तो ईयर में, इन वाटर, इन ग्लेशियर्स, ऑन द सरफेस ऑफ वायरस थिंग्स एंड इवन इनसाइड द बॉडी लिविंग बींग्स, यानी हम इसको हर जगह पे, यानी वाटर में, सरफेस के ऊपर, और हम ईयर में भी उनको फाउंड कर सकते हैं, ग्लेशियर्स में भी, ग्लेशियर्स यानी हिम नदी में भी हम उसको फाउंड कर सकते हैं। ओके, तो बॉडी लिविंग बींग्स यानी जो भी लिविंग होते हैं उनके अंदर भी ये ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। दे में बी वायरस, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, वायरस,
यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजन्स, इनके नेम है इस ऑर्गन्स के, ओके। अल्गी और फंगी, ये यहाँ पे इनके 5 नेम्स दिए वाले हैं, ओके। दीज आर स्टडीज अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, यानी इसकी अच्छे से स्टडी, अगर आपको इन ऑर्गेनिजम्स की अच्छे से स्टडी करना है तो इसके ब्रांचेस साइंस में बनाए वाले हैं, और वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी जीव शास्त्र में उसकी जानकारी बहुत अच्छे से दी वाली है, ओके। तो हम नीचे देखते हैं, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देम, यानी तुम यहाँ पे इनकी जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया, उसके स्टडी करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लक्षण कैसे कैसे होते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेकेड आई, यानी इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं कि वो हम खुली आँख से किसी भी तरह नहीं देख सकते, ओके। दे आर लिविंग एंड दे ग्रो, फीड एंड रिप्रोड्यूस, यानी वो क्या करते हैं, खाते हैं और उनकी ग्रोथ भी होती है और वो रिप्रोड्यूस, यानी उनके जैसा दूसरा भी बनाते हैं। दे मे बी फाउंड एज अ सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इन द फॉर्मिंग ऑफ अ कॉलोनी, यानी वो एक सिंगल सेल्स है पर वो कैसे रहते हैं, ग्रुप से रहते हैं और कॉलोनी से रहते हैं, यानी एक साथ मिलके रहते हैं और वो एक साथ ही अटैक करते हैं। 4 नंबर है, they can be found in anywhere, even in extreme conditions like a hot spring with very high temperature or the extremely freezing cold of Antarctica, यानी इनका कहना है कि दे फाउंड, अगर तुम इसका शोध लगाओगे तो वो कहाँ पे और भी रहते, एक्सट्रीम कंडीशन, यानी अतिशय कंडीशन लाइक जैसे हॉट स्प्रिंग, यानी जैसे गर्म पानी के झरनों में होता है, या फिर टेम्परेचर कम, यानी एक्सट्रीमली फ्रीजिंग, यानी बहुत अतिशय कम वातावरण में भी वो पाए जाते हैं, यानी ठंड जगह पर भी, वो अंटार्कटिका जैसी ठंड जगह पर भी पाए जाते हैं, ओके। तो 5 है, दे विथ स्टैंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक चेंजेस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड बॉडी कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स विच इज कॉल्ड ईस्ट, यानी इसको जो जहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ पर भी वो अपने हार्ड बॉडी कवरिंग करते हुए अराउंड देमसेल्व्स, यानी वहाँ पर भी वो पाए जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ईस्ट, ओके। स्टूडेंट्स, मैंने हर एक पेज का हर एक वीडियो बनाया है, एक एक पेज करके आप एक एक वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।